कि वचन हमें क्या कहना चाहता है, प्रभु आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। हम सभी अपने जीवन में प्रभु की आशीष को चाहते हैं और ये चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हमें कृपा दे, हमें वरदान दे, हमें आगे बढ़ना है। और ये जरूरी है कि प्रभु हमें आशीष दे। अगर प्रभु हमें आशीष नहीं देगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना तो अपने आत्मिक जीवन में, ना अपने भौतिक जीवन में, ना शारीरिक रूप से और ना मानसिक रूप से। तो इसलिए प्रभु की आशीष हमारे जीवन में जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु की आशीष हमारी जिंदगी में कितने बड़े बदलाव को लेकर आ सकती है। अक्सर हम लोगों को देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं तो उनके जीवन में प्रभु की आशीष बहुतायत से दिखती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में प्रभु की आशीष थोड़ी बहुत दिखती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में प्रभु की आशीष बिल्कुल भी नहीं दिखती है। और ऐसे लोग हमेशा प्रभु से कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, फिर भी तूने हमें आशीष नहीं दी, फिर भी हम ऐसे हैं, फिर भी हम गरीब हैं, फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी हम बीमारियों में हैं, फिर भी हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं। प्रभु से हमेशा कंप्लेन रहेगी, क्योंकि ये लोग अपने जीवन में प्रभु की आशीष को देख नहीं पाते हैं। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं, मैंने स्वयं अपने जीवन में प्रभु की आशीष को देखा है और अपने जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव को अनुभव किया है। और उस बदलाव को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि जब प्रभु की आशीष हमें मिल जाती है, प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर हो जाती है, जब प्रभु हमारे साथ हो जाता है तो जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाता है, बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, परिवार बदल जाते हैं, जीवन में एक नई दिशा मिल जाती है। वही जीवन जो हम घुट घुट कर जी रहे होते हैं, वही जीवन जिसमें तरह तरह की परेशानियों को हम झेलते हैं, वही शरीर जिसमें रोग और दुख लगा रहता है, वही परिवार जिसमें क्लेश और लड़ाई झगड़े और तरह तरह की समस्याएं रहती हैं, एक बार प्रभु का साथ और प्रभु की आशीष आ जाती है, पूरी तरह से सब कुछ चेंज हो जाता है। मैंने अपने जीवन में इस बात को बहुत गहराई से अनुभव किया है कि प्रभु का साथ और प्रभु की आशीष हमारे जीवन में क्या कर सकती है। हम पढ़ेंगे पहले इतिहास ग्रंथ उसके 4 अध्याय के 9वें वचन में। पहला इतिहास ग्रंथ उसका 4 अध्याय और 9वां वचन। वहां पर लिखा हुआ है, और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है या जन्म दिया है। यहां पर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका नाम है याबेस। लिखा हुआ है याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, यानी अधिक सम्मानित हुआ। लेकिन अगला वचन कहता है कि उसकी माता ने उसका नाम याबेस यानी दुख देने वाला रखा था। आप जानते हैं याबेस बचपन से अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित या सम्मानित नहीं था, बल्कि ये बाद में हुआ। इसी बात पर हम मनन करने वाले हैं आज। जब याबेस का जन्म हुआ तो इसकी मां को भयानक पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। इसके जन्म के समय जैसे आम बच्चे जन्म लेते हैं, कुछ पीड़ा तो होती है, लेकिन जब याबेस जन्मा तो पीड़ा शायद बहुत अधिक रही होगी कि इसकी मां ने इसका नाम याबेस यानी दुख देने वाला रख दिया। याबेस के नाम का अर्थ है दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला या कलंकित। कौन सी ऐसी मां है जो अपने बेटे का नाम दुख देने वाला रखेगी? कोई नहीं। लेकिन याबेस की मां ने उसका नाम दुख देने वाला रख दिया, याबेस यानी दुख देने वाला। उसने उससे घृणा की, उसने उसको ज्यादा प्यार नहीं किया। याबेस के अन्य भाइयों को प्यार मिला, लेकिन याबेस को अधिक प्यार नहीं मिला,
क्योंकि सब इससे घृणा करते थे और कहते थे कि यह दुख देने वाला है, यह श्रापित है। उसके पड़ोसियों ने उससे घृणा की, उसके भाइयों ने उससे घृणा की, उसकी मां ने उससे घृणा की। सब लोग याबेस को नीचा देखते थे, श्रापित देखते थे। अगर मैं और आप याबेस की जगह होते तो क्या करते? शायद हम लोग अपने जीवन को खत्म करने का विचार करते। ओ मुझे इतनी घृणा मिल रही है, ओ मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मुझे श्रापित कहते हैं, इसलिए मैं अपने जीवन को खत्म कर लूंगा, मैं जीऊंगा नहीं। लेकिन याबेस ने ऐसा नहीं किया। जरूर याबेस को दुख हुआ होगा, जरूर लोगों के व्यवहार को देखकर, अपनी मां के व्यवहार को देखकर, अपने भाइयों के व्यवहार को देखकर याबेस को जो है जरूर दुख हो रहा होगा, जरूर उसे परेशानी हो रही होगी। लेकिन याबेस ने एक अच्छा काम किया। आप जानते हैं उसने क्या किया? वो प्रभु के पास गया। आप पढ़ेंगे 10वें वचन में, पहला इतिहास ग्रंथ 4 अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। जब लोग उसे ताने दे रहे थे, जब लोग उसे श्रापित समझ रहे थे, जब लोग उसे जो है घृणा कर रहे थे, याबेस प्रभु के पास चला जाता है। और लिखा है याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। क्या लिखा हुआ है? याबेस ने क्या प्रार्थना की? कि भला होता कि तू सचमुच मुझे क्या करता? आशीष देता। ये उसकी प्रार्थना थी। उसे मालूम था कि अगर प्रभु की आशीष आएगी सब कुछ बदल जाएगा। ये लोग जो मुझसे आज घृणा करते हैं, ये लोग जो मुझे शापित समझते हैं, प्रभु की आशीष आएगी सब कुछ बदल डालेगा। याबेस को शायद ज्ञान था। वो प्रभु के पास जाकर कहता है, भला होता कि तू मुझे क्या करता? आशीष देता। मेरे भाई मेरी बहन, क्या आपको भी दुख दिया जा रहा है? क्या आपको ताने दिए जा रहे हैं? क्या आपको भी परेशान किया जा रहा है? क्या आपको भी लोग घृणित समझते हैं? क्या आपको भी लोग आदर नहीं करते हैं? क्या आपको भी लोग तरह तरह से परेशान करते हैं? एक काम कीजिए, प्रभु के पास आइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। मेरे भाई मेरी बहन, जब याबेस ने प्रभु से ये प्रार्थना की कि भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता, और आगे वचन लिखा हुआ है, और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। सबसे पहले हम इस वचन पर मनन करेंगे कि प्रभु की आशीष हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आ सकती है। आप आशीषित होना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि जब प्रभु की आशीष आएगी तो क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु की आशीष आती है, उस आशीष में दुख नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा। आप बाइबल में पढ़ेंगे वचन को, जब प्रभु की आशीष आती है तो उस आशीष में दुख नहीं होता है। आप पढ़ेंगे नीति वचन उसके 10वें अध्याय के 22वें वचन में। नीति वचन उसका 10वां अध्याय और 22वां पद यूं कहता है, यहोवा की आशीष से ही कोई धनी होता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। जब प्रभु की आशीष आती है, उस आशीष के साथ प्रभु दुख नहीं मिलाता है। कई लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। हमको कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या सचमुच प्रभु की आशीष मुझ पर है, क्योंकि बाइबल क्या कह रही है कि जब यहोवा आशीष देता है तो उसके साथ कोई भी दुख नहीं मिलाया जाता है। अगर आपके पास सब कुछ है, दिल में शांति नहीं है, अगर पैसा होते हुए भी आप दुखी हैं, अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं, हमेशा परेशान रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए कि हमारी आशीष प्रभु की ओर से है या नहीं है। क्या लिखा हुआ वचन में,
जब प्रभु आशीष देता है तो उसमें कोई भी दुख या कष्ट नहीं मिलाता है। प्रभु की आशीष में मिलावट नहीं है कि इस ओर से आशीष भी आई लेकिन इस ओर से दुख भी आया, इस ओर से चंगाई भी आई लेकिन इस ओर से क्या आया, बीमारी भी आई। इस ओर से जो है प्रभु का अनुग्रह मिल रहा है लेकिन इस ओर से हम जो है बुरी आदतों में फंसे हुए ना। प्रभु की आशीष में मिलावट नहीं है। प्रभु की आशीष या तो आपको जो है पूरी तरह से चंगा रखेगी, पूरी तरह से समृद्ध रखेगी, पूरी तरह से सफलता में चलाएगी, नहीं तो नहीं चलाएगी। इसलिए हमें प्रभु की आशीष चाहिए, क्योंकि प्रभु की आशीष में दुख नहीं है, मिलावट नहीं है। क्या लिखा हुआ वचन में एक और बार पढ़ेंगे, लिखा हुआ है यहोवा की आशीष से ही धनी होता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। मेरे भाई मेरी बहन, उत्पत्ति ग्रंथ में हम शुरू में ही पढ़ते हैं कि प्रभु ने आदम और हेवा को आशीष दी। प्रभु की आशीष हम पर जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु की आशीष के साथ साथ ही मां बाप की आशीष अपने बच्चों के लिए जरूरी है। कई मां बाप अपने बच्चों को श्राप देते हैं, उन्हें तरह तरह की बुरी बातें कहकर पुकारते हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं यहां पे, आप जानते हैं मां बाप के मुंह से अपने बच्चे के लिए क्या निकल रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आपके मुंह से निकला हुआ वो शब्द बच्चे के जीवन में प्रभाव डालेगा। क्या आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं या आप अपने बच्चों को श्राप दे रहे हैं? कई माँ बाप को मैंने देखा हुआ है, वो अपने बच्चों को श्राप देते रहते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि माँ बाप का आशीर्वाद बच्चे के लिए जरूरी है ताकि वे आगे बढ़े, ताकि वे सक्सेसफुल हों। आप जानते हैं इसहाक से याकूब और एसाव ने आशीर्वाद लेना चाहा था। जब इसहाक अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहता था, बच्चों को नहीं, हालांकि बड़े पुत्र को आशीर्वाद मिलना था, लेकिन एसाव ने एक दाल के कारण याकूब को अपना जो है पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया था। और जब इसहाक ने कहा एसाव से कि आओ मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ मांस पका कर ले आओ, मैं खाऊंगा और मेरा दिल खुश हो जाएगा और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। उसकी मां ने सुन लिया और याकूब को उसके पास आशीर्वाद या आशीष लेने के लिए भेजा। जब इसहाक याकूब को आशीष दे चुका था, तब एसाव आता है और जब उसे पता चलता है कि मेरा आशीष, मेरा आशीर्वाद जो है वो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई ने ले लिया है, वो दुखी हो जाता है। और बाइबल कहती है वो फूट फूट कर अपने पिता के सामने रोता है और कहता है कि मुझे भी आशीष दे, क्योंकि एसाव जानता था कि अपने पिता की आशीष कितनी जरूरी है। एसाव जानता था कि मेरे पिता का आशीर्वाद, मेरे पिता की आशीष मेरे लिए कितनी जरूरी है। मेरे पिता की आशीष मेरी जिंदगी में बहुत सारी आशीषों को खोल देगी। मम्मी पापा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चे को हर रोज आशीर्वाद दीजिए, आशीषित कीजिए। हाथ रख कर कहिए यीशु के नाम पर आशीषित हो जाओ, उनके बारे में अच्छी बातें कहिए। कई माँ बाप, कोई आता है बाहर से, कोई पास्टर आते हैं या कोई बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं, अपने बच्चे की बुराई करना शुरू कर देते हैं, मेरा बच्चा शैतान है, ये है वो है। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा नहीं करेंगे। अपने बच्चे की बुराई दूसरों के सामने बिल्कुल ना करें। हाँ, जरूर आप उन्हें अकेले ले जाकर समझाइए, लेकिन आप जब अपने बच्चे के बारे में बुरा बोलते हैं तो क्या होता है, उनके जीवन में वो बात काम करने लगती है। कुछ समय पहले मैंने एक घटना को सुना। एक पिता थे, उसके 2 बच्चे थे। जो बहन थी वो पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन जो लड़का था वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर था। उसकी बच्ची 12th पास कर लेती है और बहुत अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीजन पास होती है, और पूरे इलाके में जो है फर्स्ट डिवीजन पास होती है, सबसे ज्यादा मार्क्स उसके आते हैं। तो पिता ने सबको, आसपास वालों को बुलाया
पार्टी करने के लिए, खुशी मनाने के लिए कि देखो मेरी बेटी ने क्या कर दिया है, टॉप कर दिया है। जब वो उत्सव चल रहा था तो उसका बेटा बाहर से फुटबॉल खेलकर आया, पसीने में लथपथ था, खेल का उसने जो है ये पहने हुए थे कपड़े। और जैसे ही पिता ने उस बेटे को आते हुए देखा, उसने सारे मेहमानों के सामने उससे कहा कि देखो मेरा एक नालायक बेटा आ रहा है, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, पढ़ने लिखने में होशियार है, इसने टॉप कर दिया है, लेकिन मेरा बेटा नालायक है, बुद्धू है, इसे कुछ नहीं आता है। सारे मेहमानों के सामने उस बेटे के दिल को चोट लगी, उसने अपने आप को बेइज्जत महसूस किया। वो अपने कमरे में चला गया, रोया। आप जानते हैं उसके बाद जब वो पढ़ने के लिए जाता है, हर क्लास में वो फेल होने लगता है, कारण उसको चोट लगी थी। उसको पिता ने आशीर्वाद नहीं दिया, उसके बारे में गलत शब्द बोले थे। आपके गलत शब्द मेरे भाई मेरी बहन आपके बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालेंगे। आपके गलत शब्द आपके परिवार के सदस्यों पर प्रभाव डालेंगे। इसलिए हमारे मुंह से अभिशाप नहीं, बाइबल कहती है, बल्कि तुम्हारे मुंह से आशीष आए, आशीर्वाद आए। क्योंकि हमें अभिशाप देने के लिए, श्राप देने के लिए नहीं, बल्कि हमें काय के लिए बुलाया गया है, आशीर्वाद देने के लिए। बच्चों के लिए मां बाप का आशीष बहुत जरूरी है। तो हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि खुदावंद ने आदम और हेवा को बनाया और उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया कि फलो फूलो और फैल जाओ। आशीष दी। क्यों आशीष दी? क्योंकि आदम परमेश्वर का बेटा था, उसने उसे अपना बेटा माना और उसे आशीष दी। मम्मी पापा, आज से आप अपने बच्चों को आशीष देंगे, उनके बारे में कभी भी गलत नहीं बोलेंगे। याबेस को अपनी मां से आशीष नहीं मिली, इसलिए वो प्रभु के पास गया कि प्रभु मुझे आशीष दे। आपको अपने मां बाप से आशीष नहीं मिली है, आपको अपने बड़ों बुजुर्गों से आशीष नहीं मिली है, तो जाइए प्रभु के पास और प्रभु की आशीष ढूंढिए। जब प्रभु की आशीष आप पर आएगी, सब कुछ बदल जाएगा। आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जैसा आप जी रहे हैं, सब कुछ पूरी तरह से बदल जाएगा। प्रभु के पास जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे आशीष दे। और प्रभु की आशीष हमारी जिंदगी में क्या कर सकती है? आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 उसके 2 वचन में। वहां पर प्रभु अब्राहम से एक वादा कर रहे हैं। क्या वादा कर रहे हैं? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और इस बात को पूरा होते हुए हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 और उसके वचन 35 में देखते हैं। 12 अध्याय में प्रभु ने आशीष दी और 24वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं 12 दूनी 24, यानी 24वां अध्याय आते आते प्रभु ने उसे 2 गुनी आशीष दे दी थी। और लिखा हुआ है अध्याय 24 उसके वचन 35 में लिखा हुआ है, और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। अब ये कौन कह रहा है? ये इब्राहिम का सेवक जो उसके पुत्र इसहाक के लिए लड़की को ढूंढने गया था, वो उनके घर पर जाकर ये कह रहा है, इब्राहिम के बारे में कह रहा है, और यहोवा ने मेरे स्वामी यानी इब्राहिम को बड़ी आशीष दी है, सो वो महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां और ऊंट और गधे दिए हुए हैं। 12वें अध्याय में प्रभु ने वादा किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे महान बनाऊंगा। 24वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं कि प्रभु ने इब्राहिम को आशीष दी है और वो महान पुरुष हो गया है। मेरे भाई मेरी बहन, जब प्रभु आशीष देता है, आशीष बढ़ने लगती है। जब प्रभु का आशीष आपके जीवन में होगा, न केवल आप आशीषित रहेंगे, बल्कि आपके संपर्क में आने वाला एक एक व्यक्ति आशीषित होगा। आपका परिवार आशीषित होगा, आपके आस पड़ोस के लोग आशीषित होंगे, आपका घराना आशीषित होगा,
आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर प्रभु की आशीष उतर आएगी। आप जिनसे मिलेंगे उन लोगों पर प्रभु की आशीष उतर आएगी, क्योंकि आशीष फ्लो करती है। तो अगर आप प्रभु के द्वारा आशीषित हुए हैं, आशीर्वाद प्रभु का आप पर है, वो आप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो अन्य लोगों तक भी जाएगा। इसलिए प्रभु का आशीष हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39 में यूसुफ के बारे में। यूसुफ को उसके भाइयों ने पोतीफर को बेच दिया था, और जब यूसुफ पोतीफर के घर में काम कर रहा था, वहां पर लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ उसके 39वें अध्याय के 2 पद में। वहां लिखा हुआ है, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया था। और आगे लिखा हुआ है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। प्रभु आपके संग रहेंगे, प्रभु की आशीष आपके संग रहेंगे। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो सफल हो जाएगा। आप जहां जाएंगे वहां पर प्रभु की आशीष उतर आएगी। आप जिस ऑफिस में काम करेंगे वहां उस ऑफिस में प्रभु की आशीष उतर आएगी। मैं ऐसे कई लोगों को मिला हूं जो काम करते हैं और प्रभु की आशीष, प्रभु का हाथ उनके साथ है, और वो जो कुछ करते हैं वो सफल हो जाते हैं। उनके ऑफिस में वे सफल हो जाते हैं, उनके कारोबार में वे सफल हो जाते हैं। वो कुछ भी करते हैं सफलता पाते हैं, कारण प्रभु का हाथ उन पर है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का हाथ अगर आप पर है, प्रभु की आशीष आपके साथ है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आप सफल होकर निकलोगे। चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, युद्ध हो, अकाल हो, भूखमरी हो, कुछ भी हो, आप अगर प्रभु के आशीर्वाद से भरे हुए हैं, प्रभु का हाथ आपके साथ है, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा, चाहे वो आध्यात्मिक रीति से हो, चाहे वो भौतिक रीति से हो, किसी भी तरीके से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे आप भारत में हो, चाहे आप विदेश में हो, प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम विदेश चले जाएंगे तब हम आशीषित हो जाएंगे, ना। कुछ लोग सोचते हैं हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी तब हम आशीषित हो जाएंगे, ना। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा तब हम आशीषित हो जाएंगे, ना। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप भारत में रहकर भी प्रभु के द्वारा आशीषित नहीं हैं, तो चाहे आप अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहां पर भी आप आशीषित नहीं रहेंगे। आप जहां हैं वहीं प्रभु आपको आशीर्वाद देगा, आशीष देगा, जहां पर आप हैं। जगह मैटर नहीं करती है। अरे यूसुफ जेल में था, जेल में प्रभु की आशीष उस तक पहुंच गई। जेल में, बताइए। तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम विदेश चले जाएंगे पढ़ लिख कर, बाहर चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, अच्छा हो जाएगा, ना। आप जहां हैं, चाहे आप छोटे गांव में क्यों ना हो, छोटे शहर में क्यों ना हो, छोटी सी जगह में क्यों ना हो, चाहे आपके पास बड़ा घर नहीं है, चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, चाहे आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, एक बार प्रभु की आशीष आप पर आई, आपके दिल में संतुष्टि आएगी। आप जहां हैं वहीं पर प्रभु आपको उठाना शुरू करेगा। आप जिस जगह से आते हैं उस जगह पर प्रभु आपको उठाना शुरू करेगा। जहां आपको कोई जानता नहीं था, उस जगह पर लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। जहां पर आपको बेइज्जत किया जाता था, जहां पर आपको सब लोग घृणित और शापित समझते थे, वहीं पर प्रभु आपको सम्मानित कराना शुरू कर देगा। जब प्रभु का हाथ आप पर आएगा, प्रभु की आशीष आप पर आएगी, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है।
प्रभु आपको उसी जगह पर उठाकर ऐसा खड़ा कर देगा कि लोग आपको देखेंगे कि प्रभु का हाथ इस व्यक्ति के ऊपर है, प्रभु की आशीष इस व्यक्ति के ऊपर है। मेरे भाई मेरी बहन, जगह मैटर नहीं करती है प्रभु के लिए, स्थान मैटर नहीं करता प्रभु के लिए, आपकी परिस्थिति मैटर नहीं करती है प्रभु के लिए। प्रभु के लिए मैटर करता है कि आप प्रभु से जुड़ें। आप कितना इच्छा रखते हैं प्रभु से आशीषित होने के लिए, आपके अंदर कितनी इच्छा है प्रभु से जुड़ने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, प्रभु के संग चलने के लिए। जब आपकी इच्छा होगी आपको प्रभु जरूर आशीषित करेंगे। आप जानते हैं याबेस लिखा हुआ, हमने पहले वचन में पढ़ा था कि याबेस अपने भाइयों से अधिक सम्मानित था, अधिक प्रतिष्ठित था। क्यों? क्योंकि प्रभु की आशीष उसे मिली थी। यहां तक कि बाद में याबेस के नाम पर एक नगर का नाम भी रख दिया गया था। उसको हम पढ़ेंगे पहले इतिहास ग्रंथ उसके दूसरे अध्याय के 55वें वाक्य में। वहां लिखा हुआ है, फिर याबेस में रहने वाले लेखकों के कुल अर्थात तिराती, शिमाती और सुकाती हुए। यहां आपने देखा कि याबेस में रहने वाले, यानी याबेस के नाम पर बाद में जब प्रभु की आशीष याबेस के ऊपर उतर आई, इस व्यक्ति के नाम पर एक नगर का नाम भी रखा गया। वही नाम जो श्रापित नाम था, वही याबेस जिनसे सबने घृणा की, वही याबेस जिसकी मां ने इससे नफरत की, जब प्रभु की आशीष इस पर आई, लोगों ने इसके नाम पर क्या रख दिया? एक नगर का नाम रख दिया। मेरे भाई मेरी बहन, भले ही लोग आपसे घृणा करें, भले ही आपके अपने आपको धोखा दे दें, भले ही आपके अपने आपको ठुकरा दें, लेकिन जब आपके ऊपर खुदावंद की आशीष उतर आएगी, वही लोग जो आपसे घृणा करते थे आपसे प्यार करेंगे, वही लोग जो आपको अपमानित करते थे आपको सम्मानित करेंगे, वही लोग जो आपको नीचा दिखाते थे, जो आपको बेइज्जत करते थे, वो कहेंगे कि हम इस व्यक्ति को जानते हैं, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा भाई है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है। प्रभु का आशीर्वाद सब कुछ बदल डालता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु की आशीष होना जरूरी है। पैसा सब कुछ नहीं है। इस जिंदगी में प्रभु का आशीर्वाद मैटर करता है। भले ही आपके पास थोड़ा पैसा है, लेकिन अगर उस पैसे पर प्रभु की आशीष है, आप उसमें से कुछ बचा भी लोगे। लेकिन अगर आशीष नहीं है, भले ही आप कितना भी कमाएं, वो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, कारण आशीष नहीं है। चीजें होना काफी नहीं है, उन चीजों पर प्रभु की आशीष होना जरूरी है। आप जानते हैं, प्रभु जब वचन सुना रहे थे, हजारों की भीड़ वहां पर थी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, 3 दिन से वहां पर पड़े हुए थे। प्रभु ने कहा, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं है, केवल 2 मछलियां 5 रोटियां। प्रभु ने कहा, ले आओ। लाए, सबने खाया, 12 टोकरे भर गए। कारण आशीष। आशीष। जरूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो, जरूरी यह है कि प्रभु की आशीष आप पर हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा सारा घर हो, जरूरी यह है कि उस घर पर प्रभु की आशीष हो। कई बार हम किसी के घर में जाते हैं, बड़ी बेचैनी होने लगती है। बहुत अच्छा घर है, सजाया है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन बेचैनी होती है, कारण प्रभु की आशीष नहीं है। लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे हैं, 1 कमरा है, 2 कमरा है, लेकिन वहां पर इतना सुकून मिलता है, कारण वहां पर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वहां पर प्रभु की आशीष है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास क्या है, ये मैटर करता है कि प्रभु की आशीष आप पर है या नहीं है। आशीष है, सब कुछ अच्छा है। अगर प्रभु की आशीष आप पर है, दिल में सुकून होगा। अन्यथा अगर प्रभु की आशीष नहीं है, आपके पास सब कुछ होगा, दिल में सुकून नहीं होगा। कई लोग बड़े घर में रहते हैं,
मखमल का बिस्तर डालकर सोते हैं, लेकिन रात रात को नींद नहीं आती है। और कई लोगों को मैंने देखा है रिक्शे पर भी बड़े आराम से सो जाते हैं। आपने देखा है बस स्टैंड पर, शहर में जब आप जाते हैं, जो रिक्शा चालक होते हैं रिक्शे में आराम से सोते हैं, कारण उनके दिल में सुकून है, आशीष है। इसलिए प्रभु का आशीर्वाद मैटर करता है, जरूरी है। और हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे जकरिया नबी के ग्रंथ, जकरिया उसके 8वें अध्याय के 13वें वचन में, जकरिया उसका 8वां अध्याय और 13वां वचन, वहां लिखा हुआ है, और हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच शाप का कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। क्या लिखा हुआ है कि जिस प्रकार तुम शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण ठहरोगे या होगे। लोग आपको शापित मांगते होंगे, लोग आपको कुछ भी कहते होंगे, लोग आपको देखकर दूर भाग जाते होंगे, लोग आपको देखकर कहते होंगे अरे यार ये कहां से आ गया, लोग आपको देखकर कहते होंगे अरे ये अब शापित आ गया, भागो भागो। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम क्या करोगे? आशीष के कारण होगे। जिस गांव में, जिस शहर में, जिस चर्च में, जिस घराने में, जिन लोगों के बीच आपको शापित समझा जाता था, प्रभु जब कह रहा है कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम क्या करोगे? तुम आशीष के कारण ठहरोगे। आप जानते हैं कितने आज प्रभु का वचन बांटने वाले या लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग उन्हें पापी समझते थे, लोग उनसे घृणा करते थे, लेकिन आज वे दूसरों के लिए आशीष का कारण है। प्रभु की आशीष उनके द्वारा लोगों को मिलती है। यही कारण है, कारण प्रभु ने उनका उद्धार किया और वे आशीष का कारण ठहरे। इसलिए चिंता मत करें कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। चिंता मत करें कि आपके जीवन में कौन से बंधन हैं। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की आशीष उन श्रापों को तोड़ देती है और प्रभु की आशीष सब कुछ बदल देती है। प्रभु की आशीष में आपके श्रापों को आशीर्वाद में बदलने की कृपा है। हो सकता है आप निसंतान हैं, लोग आपको ताने देते हैं, आपको कहते हैं ये शापित है इसलिए इसको बच्चे नहीं हैं। हो सकता है कि आप किसी तरह से जो है आपने शादी की, लेकिन शादी के बाद पति मर गया या पत्नी मर गई, तो लोग आपको कहने लगे कि ये शापित है इसलिए इसकी पत्नी मर गई या पति मर गया। हो सकता है आपने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देते के समय बच्चा मर गया, तो लोग आपको कहने लगे अरे ये तो शापित है। या उस समय पत्नी मर गई तो कहने लगे कि ये तो शापित थी। ऐसा बहुत होता है, हमारे समाज में ऐसा बहुत होता है मेरे भाई मेरी बहन। तुरंत लोग जज करने लग जाते हैं, तुरंत लोग आइडिया लगाने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, इसके अंदर शाप है, कुछ होगा, इसके अंदर श्राप है। आजकल कई लोग आपको बहकाकर भी जाएंगे कि आपके अंदर श्राप है, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। बहुत सारे लोग आएंगे और आपको जज करेंगे। बच्चा नहीं हो रहा है, आपको शाप है। शादी नहीं हो रही है, आपको शाप है। शादी के बाद पति मर गया, ये पत्नी शापित है। पत्नी मर गई, ये पति शापित है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो शापित है। सब आकर बोलेंगे शापित है, शापित है, शापित है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप श्रापित नहीं हो, प्रभु की आशीष आप पर है। आज याबेस की तरह प्रभु के पास आकर कहना है इतना ही कि प्रभु भला होता कि तू मुझे आशीष देता। लोग मुझे शापित कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, लोग कहते हैं कि मैं श्रापित हूं, मेरे अपने मुझे बुरा भला कहते हैं, मुझे संतान नहीं है, लोग मुझे ताने मारते हैं।
प्रभु मैं तेरे पास आया, मैं जानता हूं अगर तू मुझे आशीष देगा सब कुछ बदल जाएगा, तेरा हाथ मेरे ऊपर आएगा, सब सफल होने लग जाएगा। प्रभु के पास आना है आज। याबेस ने अच्छा काम किया था। याबेस ने क्या कहा था कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा और क्या करूंगा, और प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करूंगा। और उसने फर्स्ट सेंटेंस कहा, प्रभु भला होता कि तू मुझे आशीष देता। उसने अपनी जिंदगी में इस कमी को अनुभव किया था कि प्रभु की आशीष या लोगों की आशीष मुझे नहीं मिली है। उसने अपनी जिंदगी में अनुभव किया होगा कि लोगों का प्यार मुझे नहीं मिल रहा है, जैसा सब दूसरों से प्यार करते मिलकर रहते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो वो प्रभु के पास चला गया। उसने प्रभु से कहा, प्रभु तू मुझे आशीष दे, तू मुझे प्यार दे। और प्रभु ने सब कुछ उसकी जिंदगी में बदल दिया। मेरे भाई मेरी बहन, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26 और उसके वचन 12 में इजहाक के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लिखा हुआ है, फिर इजहाक ने उस देश में जोता और बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसे आशीष दी। आप जोतोगे, आप बोओगे, आप खुदावंद की आशीष को अपने जीवन में 100 गुना देखोगे। आज जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। आपके खेत में कुछ नहीं हो रहा था, आज के बाद होना शुरू करेगा। आप जिस काम में हाथ डालोगे वो काम सफल होंगे। आपने बिजनेस शुरू किया है वो सफल होगा। लेकिन आज कहना है, प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीष दे। आपको काम नहीं मिलता है, मिलेगा। क्या कहना है? प्रभु मुझे आशीष दे। और आप पढ़ेंगे यशाया नबी का ग्रंथ, उसके 10वें अध्याय के पहले वचन में वहां पर लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और तुझ पर तेज प्रकट होगा। उठ प्रकाशमान हो जा, उठ और प्रकाशमान हो जा मेरे भाई मेरी बहन। यूं ही बैठे मत रहो। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई कमी को अनुभव करते हो, प्रभु के पास चले आओ। आप अपनी जिंदगी में आशीष को नहीं देख रहे हो, प्रभु के पास चले आओ। आप अपनी जिंदगी में प्रभु के हाथ को नहीं देख रहे हो, आज प्रभु के पास चले आओ। आप अपनी जिंदगी में तरक्की को नहीं देख रहे हो, प्रभु के पास चले आओ। आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, प्रभु के पास चले आओ। आपको संतान नहीं है, प्रभु के पास चले आओ। लोग आपको तरह तरह की बातें कहते हैं, प्रभु के पास चले आओ। और प्रभु के पास आकर आज कहना है, प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। रोजाना कहिए, प्रभु मुझे आशीष दे, क्योंकि तेरी आशीष सब कुछ बदल देगी, तेरी आशीष सब कुछ बदल देगी। और आप जानते हैं मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु पक्षपात नहीं करता है कि इसको आशीष दे देगा, इसको छोड़ देगा ना। प्रभु सबको आशीष देगा। प्रभु पक्षपात नहीं करता है, कभी भी पक्षपात नहीं करेगा प्रभु। अगर आप सच्चे दिल से प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु इसी समय आपको आशीषित कर देंगे। आप पढ़ेंगे रोमी अध्याय 2 उसके वचन 11 में, वहां लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। उसके अंदर पक्षपात नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। ऐसा नहीं है कि आप प्रभु के पास गए, 2 लोग गए और एक को प्रभु आशीष दे देगा, एक को नहीं देगा ना। आप जाएंगे, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। प्रभु की आशीष आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल डालेगी। याबेस ने मांगा, याबेस को मिला। आप मांगेंगे, आपको मिलेगा। प्रभु ने इब्राहिम को आशीषित किया, प्रभु ने इसहाक को आशीषित किया, प्रभु ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया, आशीष दी। उसी तरह से प्रभु आज हमें आशीष देंगे।
जिस जगह आप पर रहते हो वहां पर प्रभु आपको आशीष देगा। आपके खेतों को, आपके भंडारों को, आपके माता पिता को, आपके भाई बहनों को, आपके बच्चों को प्रभु आज आशीषित करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, इस समय अपनी आंखें बंद करें और प्रभु की आशीष पाने के लिए इस समय तैयार हो जाइए। प्रभु का हाथ इस समय आपको छुए। वचन कहता है, उठ और प्रकाशमान हो जा, उठ और प्रकाशमान हो जा। अपनी आंखें बंद करें, प्रभु की आशीष पाने के लिए इस समय तैयार हो जाइए। खुदावन का हाथ आपको छूने जा रहा है, खुदावन की आशीष आपको छूने जा रही है, उसकी आशीष आप पर उतरने जा रही है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। We worship you Lord, we adore you। जिन क्षेत्रों में आप अपने आप को पीछे पाते हैं, उन क्षेत्रों में प्रभु की आशीष को इस समय मांगिए। जिन क्षेत्रों में आपको लगता है कि यहां पर मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूं, यहां पर मैं पीछे रह गया हूं, या यहां पर मुझे परमेश्वर के हाथ की जरूरत है, समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। अपने हाथों को इस समय उठा लें और कहें, प्रभु मुझे तेरी आशीष की जरूरत है। मैं अपनी जिंदगी में तेरी आशीष को देखना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रभु आज आपको आशीषित करने जा रहे हैं मेरे भाई। आप बांझ हैं, प्रभु आपके बांझपन को हटाने जा रहे हैं। आपका काम नहीं चलता है, प्रभु आपके काम पर आशीष देने जा रहे हैं। आपके खेत में अनाज नहीं होता है, आज आपके खेत को प्रभु आशीष देने जा रहे हैं। आपके बच्चे जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, आज आपके बच्चों को आशीर्वाद मिलने जा रहा है। आपकी शादी नहीं हो पा रही है, किसी तरह की रुकावटें हैं, प्रभु उन रुकावटों को आज हटाने जा रहा है। विश्वास के साथ इस समय प्रभु के करीब आकर याबेस की तरह हम प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे। कहते जाओ, पिता तू भला पिता है, तू मेरे जीवन को आशीषों से इसी समय भर दे। मैं भी तेरे हाथ को यूसुफ की तरह अपने हर काम में, अपने हर क्षेत्र में देख पाऊं। ओ प्रभु, मुझे बदनाम किया गया, मुझे बेइज्जत किया गया, लोगों ने मेरे बारे में बातें की, मुझे शापित कहा गया, मेरे बारे में प्रभु जी लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा। लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं, लोग मुझे देखकर ताने मारते हैं, लोग मुझे देखकर कहते हैं कि ये देखो ये श्रापित चला आया है। प्रभु तू मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे प्रभु, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे प्रभु, मुझे आशीष दे। मेरे घर में प्रभु क्लेश रहता है, मेरे घर में दुख रहता है, मेरे घर में आशीष नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़े होता रहता है, कोई शांति नहीं है, कोई प्रेम और आनंद नहीं है। मेरे घर को आशीष दे। कहें, अपने हाथों को उठा ले इस समय और प्रभु की आशीष को मांगे इस समय। ओ राबा सिया राखेंदेरे बे शाखा लाबा ले ब्रांजी खे रेबिया राखंदेरे बे शिया राबा ले ब्रो सोखा रामा महाला हाला हाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम में जितने भी लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनमें से एक एक को इसी समय छू कर आशीर्वाद दे। इनमें से एक एक के जीवन में प्रभु आशीष उतर आए, एक एक के परिवार में इसी समय आशीष उतर आए। ओ प्रभु जी, तेरा हाथ इन लोगों के संग हो ले, ये जिस काम को करें प्रभु वो सफल होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय यीशु मसीह के पवित्र नाम पर पिता आप इन्हें छुए इसी समय। ओ प्रभु, जिनके जीवन में लगे हुए हर श्राप को प्रभु जी
तेरे आशीर्वाद में बदल दीजिए। ओ प्रभु जी, इनकी जिंदगी में प्रभु जी आई हुई रुकावटों को यीशु के नाम पर खत्म कर दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके जीवन में एक एक बंधन को, एक एक श्राप को, एक एक अवरोध को यीशु के नाम पर इसी समय हटा दीजिए और तेरी आशीष प्रभु इनको मिलने पाए। जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं प्रभु जी, लोगों ने बांझ कहकर चिढ़ाते हैं, ताने मारते हैं, यीशु के नाम पर आज उनका बांझपन इसी समय यीशु के नाम पर जाता रहे और ये प्रभु जी अपने गर्भ के फल को देखने पाए। ओ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जिनके जिनके खेत में कुछ होता नहीं है, बिजनेस में तरक्की नहीं मिलती है, यीशु के नाम पर इसी समय प्रभु जी उनके बिजनेस चल पड़े, उनके खेत में प्रभु जी तेरी आशीष उतर आए। ओ प्रभु, जैसे तूने इसहाक को आशीष दी, उसने जोता बोया और उसने प्रभु जी 10 गुना फल को पाया, इसी तरह से आज तेरे लोग प्रभु जी, ओ प्रभु जी, जब ये जोते बोए या किसी भी काम को करें प्रभु जी, उसमें 10 गुना आशीष इन्हें मिले। ये 10 गुना प्रभु जी तेरे आशीर्वाद को उसमें देखने पाए। ओ रबा सीरी भी शाखा लिया ले ब्रांजी खा राबाबा, ओ रमा शाला राबारिया। प्रार्थना कर इस समय मेरे भाई, प्रार्थना कर इस समय मेरी बहन। ओ खुदावंत तुझे छूकर आशीष दे रहा है। ओ प्रभु, आपकी बीमारियों को चंगाई में बदल रहा है। प्रभु, आपके श्रापों को अभिशापों को आशीर्वाद में बदल रहा है। अपने हाथों को उठाकर मांग, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने घर के लिए प्रार्थना करो इस समय। जो टूटा है प्रभु उसे फिर से जोड़ रहा है, जो खो गया है प्रभु उसे फिर से लौटा रहा है, जो बर्बाद हो गया है प्रभु उसे फिर से आबाद कर रहा है, जो चला गया है प्रभु उसे फिर से लेकर आ रहा है। प्रभु आपकी जिंदगी में महान कामों को इस समय कर रहा है। ओ प्रभु की आशीष को इस समय ग्रहण करो, प्रभु की आशीष को इस समय ग्रहण करो, प्रभु की आशीष को इस समय ग्रहण करो। ग्रहण कर मेरे भाई, ग्रहण कर मेरी बहन, यीशु की आशीर्वाद को इसी समय ग्रहण करें। ओ रबा शेखे रेबे बे सिया राबा, टच दम लॉर्ड, टच दम लॉर्ड। छुए प्रभु जी आप इन्हें, छुए प्रभु जी आप इन्हें, छुए प्रभु जी आप इन्हें। प्रभु, जहां पर इनको अपमानित किया गया वहीं पर इनको सम्मानित किया जाए। ओ प्रभु जी, जिन लोगों ने इन्हें दुख दिया वही लोग ये आनंद के कारण बन जाए। जिन लोगों ने इनके बारे में गलत कहा वही लोग प्रभु जी इनके बारे में अच्छी बातें कहें। जिन लोगों ने प्रभु जी इनको नीचा देखा वही लोग इन्हें ऊपर उठता हुआ देखें। जिन लोगों ने प्रभु जी इनका अपमान किया वही लोग प्रभु जी इनका सम्मान करने पाए। ओ प्रभु जी, जहां जहां पर प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी कष्ट और संकट आया, वहां वहां पर प्रभु जी इनके जीवन में खुशी आ जाए। ओ प्रभु जी, जो लोग इनके जीवन में दुख का कारण बन गए वो लोग इनके जीवन में खुशी का कारण बन जाएं। तेरा आनंद इनके जीवन में इसी समय उतर आए, तेरी शांति इनके जीवन में इसी समय उतर आए। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं, इनके पैसे में प्रभु जी आशीष उतर आए, इनके फाइनेंस में प्रभु जी इनकी आशीष उतर आए, इनके घर पर आशीष उतर आए, इनके बिजनेस में आशीष उतर आए। जो कुछ ये करते हैं उन पर आशीष उतर आए। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रबा शिखा राबा बाबा ले ब्रांजी के रेबे बे सिहांदे रेबे ले ब्रांजी को रोबो शाखा रबा रबा रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की आशीष आप पर उतर रही है। ग्रहण करते जाओ, ग्रहण करते जाओ और प्रार्थना करते जाओ, ग्रहण करते जाओ और प्रार्थना करते जाओ। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, इसी समय प्रभु से कहें, प्रभु जी मेरा पार्टनर या प्रभु जी मेरे लिए जो तूने प्रभु जी सहयोगी बनाया है वो मुझे दिखा दे। ओ वो ये सहयोगी तेरी ओर से हो यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। खुदावंद इन्हें छू ले, खुदावंद इन्हें छू ले, मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु। होली लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा,
मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, कहें प्रभु से, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। कहते जाए प्रभु से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कह
धन्यवाद प्रभु। We thank you and we praise you। हम विश्वास करते हैं तूने हमारी जिंदगी को आशीर्वादों से भर दिया है। हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारे बंधनों को खोल दिया है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तूने हमारे श्रापों को आशीष में बदल दिया है। हम विश्वास करते हैं कि तेरी आशीष मुझे मिल गई है, मैं आशीषित हूं। मेरे भाई मेरी बहन अपने मुंह से अंगीकार करें और कहें मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित व्यक्ति हूं, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा घराना आशीषित है, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। मैं प्रभु के द्वारा आशीषित हूं क्योंकि प्रभु मुझे आशीष देता है। कहे मैं नई सृष्टि हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी, किसी बात की कमी ना होगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। We thank you and we praise you। We thank you and we praise you Lord। Hallelujah, 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 hallelujah। उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में रखी हुई सारी आशीषें दे दी हैं। उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में रखी हुई सारी आशीषें दे दी हैं। ओ सारी आशीषें दे दी हैं। ओ मैं आशीषित हो गया हूं, मैं आशीषित हो गया हूं, मैं आशीषित हो गया हूं। धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन, उन लोगों को माफ कर देना जिन्होंने आपके विरुद्ध कुछ कहा है। उन लोगों को क्षमा कर देना जिन्होंने आपको सताया है, जिन्होंने आपसे बैर रखा है, जिन्होंने आपको किसी तरह से अपमानित किया है। उन सबको माफ कर दो और कहें प्रभु उन्हें भी आशीष दे, क्योंकि प्रभु तूने हमें यही सिखाया है कि शाप के बदले शाप नहीं बल्कि आशीर्वाद दिया करो। हम अपने शत्रुओं को आशीर्वाद देते हैं। जिन्होंने हमें अपमानित किया हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ओ प्रभु जी, जिन्होंने हमें सताया, जिन्होंने हम पर अत्याचार किया, हम उन्हें आशीष देते हैं इस समय। जिन लोगों ने प्रभु जी हमारी बुराई की, उन लोगों को हम इस समय आशीष देते हैं। जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं इस समय, आशीषित करते हैं उन लोगों को। ओ प्रभु जी, जिन लोगों ने किसी भी तरह से प्रभु जी हमारे दिल को दुखाया है, हम उन्हें इस समय आशीष देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए, उन्हें आशीष देना प्रभु, उनकी जिंदगी में प्रभु जी तरक्की देना प्रभु जी। प्रभु ने इस बात का लेखा ना देना पड़े, उन पर दया करना प्रभु जी। जाने अनजाने में उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया, ओ प्रभु जी दया कर दे, क्षमा कर दे प्रभु जी उन्हें। मैं भी उन्हें क्षमा करता हूं प्रभु, दया करता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, मेरा ईश्वर, तू मेरा राजा है। मैं तेरी आराधना करता हूं, तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरी तारीफ करता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। वर्शिप यू लॉर्ड, अडोर यू, ग्लोरीफाई योर नेम। थैंक यू जीसस। एक और बार मेरे साथ कहेंगे, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। एक और प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे।
धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। वर्शिप यू लॉर्ड, अडोर यू। धन्यवाद यीशु। प्रभु को धन्यवाद देना प्रभु कि उसने हमें आशीष दे दी है। कभी भी अपने मुंह से गलत बात ना बोलें, कभी भी ये ना कहें कि मैं श्रापित हूं या मैं कुछ नहीं कर सकता। हमेशा कहें मैं आशीषित हूं, मैं नई सृष्टि हूं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। कभी भी ये ना कहें मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपको जहां आप हैं वहीं से उठा सकता है। प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु के पास आ जाएं। जैसे याबेस प्रभु के करीब आ गया और उसने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आशीष दे, वैसे ही प्रभु के करीब आ जाएं और प्रभु से कहें। किसी मनुष्य से ना कहें, किसी से अपेक्षा ना रखें, किसी से उम्मीद ना रखें, किसी से भी ये बात मत करें कि मुझे इससे कुछ मिलेगा या वो मेरी सहायता करेगा ना। प्रभु के पास आना, प्रभु के करीब आना और कहना प्रभु मेरी सहायता कर। और जब प्रभु आपकी सहायता करेगा सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। पिता, इनमें से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इन सबको आशीष दे, बीमारों को चंगा करना। आज ये अपनी जिंदगी में तेरे हाथ को देखने पाए, यीशु के नाम पर होकर हम मांगते पिता, आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद ने हमें छुआ और आशीष दी है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने इस प्रार्थना में भाग लिया है। खुदावंद की आशीष आप पर है। हमेशा कहें मैं आशीषित हूं, क्योंकि प्रभु हमें आशीष देने वाला प्रभु है। जिन क्षेत्रों में आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं या आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, प्रभु के पास आना और याबेस की तरह प्रार्थना करना, प्रभु मेरे इन क्षेत्रों में आशीष मुझे चाहिए। प्रभु जरूर देगा, क्योंकि वो एक भला पिता है और उससे भलाई आती है। आप सदा जय में चलना, खुदावंद की महिमा को आपके ऊपर आप देखें। रोजाना सुबह 6 बजे हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे साथ जुड़िएगा। 6 बजे रोज सुबह प्रभु की आराधना करते हैं और जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। बुधवार, शुक्रवार और रविवार को हम शाम को प्रार्थना करते हैं। अब हमारे साथ जुड़िए, खुदावंद की आशीष को पाएंगे। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता लगे कि हमारे साथ कितने लोग जुड़ते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना, जब आप लाइक करते हैं तो YouTube इस वीडियो को दूसरों लोगों तक भी पहुंचाता है। तो इन कामों को कीजिए। खुदावंद आपको बहुत सारे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।